बैठक होने वाली है 12 बजे। आगे की रणनीति की चर्चा होगी और बीजेपी के साथ सरकार बनाने पे मंथन होगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं, अगर बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के मिलकर सरकार बनती है तो शिंदे ग्रुप को जो है 8 कैबिनेट मंत्री पद और 5 राज्य मंत्री पद जो है मिल सकता है जी। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें जो मंत्री बनेंगे उनके नाम जो संभावित नाम है, एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, दीपक केसरकर, उसके अलावा मैं आपको बताऊं शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, संजय सिरसाट, ये मंत्री बन सकते हैं। ये संभावित नाम है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार बनती है तो ये लोग मंत्री जो है बन सकते हैं। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी 29 मंत्री पद अपने पास रखेगी। दूसरी खबर मैं आपको दे दूं, 2:30 बजे जो है महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में बुलाई गई। हालांकि विरोधी पक्ष का ये कहना है कि सरकार अल्पमत में है तो कैसे ये कैबिनेट बैठक बुला सकती है, लेकिन 2:30 बजे बैठक होने वाली है और आज की बैठक में कुछ बड़े फैसले जो है लिए जा सकते हैं। तो एक के बाद एक करके रणनीति लगातार बन रही है। अभी भी मनाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत का बयान आपने सुना है कि उन्होंने ये कहा सभी बागी नहीं है, कुछ बागी हैं, यानी बागियों के लिए अभी भी दरवाजे खुले। और इस बार बार ये कहते आ रहे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, ये संजय राउत हो, उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ बागी हमारे टच में है, वो लगातार फोन कर रहे हैं। तो जो टच में है उन्हें बागी नहीं कहा जा सकता, जो टच में नहीं है उन्हें बागी कहा जा सकता है। वही दूसरी तरफ संजय राउत को भी ईडी का सम्मान है, लेकिन आज अलीबाग में उनकी सभा है जिसकी वजह से वो ईडी से समय मांगेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जानबूझ के परेशान करने की कोशिश केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी। और जिस तरह से कल हमने देखा कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को कल बुधवार को मुंबई में रहने के लिए कहा है कि कोई भी विधायक मुंबई के बाहर नहीं जाएगा, तो रणनीति तेज हो रही है। हालांकि सूत्र हमारे ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि बीजेपी राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं जाएगी, या तो शिंदे गुट जाएगा या राज्यपाल जो है खुद ही जो है इस पे संज्ञान ले सकते हैं। जी, तो चलिए अमित, आपका बेहद शुक्रिया। तमाम तर अब तस्वीरें साफ होने वाली हैं, वो आइंदा वक्त में है हमें पता चल जाएगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ जाएगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया।